हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है? खुश है? और कैसी चल रही है आपकी ठंडी? खतरनाक ठंडी है, पर कोई बात नहीं है। आज आप लोग को गर्म कर दिया जाएगा एसी जनरेटर लगा करके। ओहो, साथ में ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा, डोंट वरी। तो क्या आप तैयार हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर के लिए? हाँ या ना? तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे और यही रीजन भी था कि ये वाला क्लास आना था, पर थोड़ा सा समय लग रहा था। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने ये दिख रहा है, क्या है ये? किसी को पता है? क्या आइडिया है? आज ये जो एक पिक्चर देखिएगा आप, और आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एकदम आराम से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, और इसका उपयोग, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बतानी है, हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? पक्का? हाँ, चलिए। ये क्या है आपको पता है? एक मिनट में आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे सब कुछ को समझते हुए। ये है एसी जनरेटर। ये क्या है? एसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और एसी जनरेटर का मतलब होता है ऐसा जनरेटर। जनरेट मतलब होता है उत्पन्न। जनरेट मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करने वाला यंत्र। आप शादी वादी में देखते होंगे जनरेटर, हाँ या ना? जिसे वो क्या है? वो एसी जनरेटर है। वो क्या करता है? एसी जनरेटर एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। बहुत ही आसान सा चीज है ये, बहुत आसान सा चीज है। आप तुरंत इसको समझ लेंगे, तुरंत समझ लेंगे। देखिए एकदम फोटो में साफ साफ, ये दो मैग्नेट है। तो एसी जनरेटर में क्या होता है? दो परमानेंट मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर है? ठीक है। इसके बीच में जो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये एक क्वाइल है। ठीक है, वो आर्मेचर किसी चीज पे वो ऐसे करके लपेटा हुआ रहता है। क्लियर है? ठीक है, हम लोग आएंगे, हम लोग फिर से वापस एक बार और आएंगे, लेकिन आप जो जुड़े हुए हैं तो जुड़ते ही आपको बहुत सारा चीज तुरंत समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपको मजा ज्यादा आएगा। तो अब यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है? एक क्वाइल घूम रहा है ऐसे ऐसे। अच्छा, अब क्वाइल घूम रहा है तो एक चीज हुआ चुंबक मैग्नेट, फिर दूसरा हुआ क्वाइल। क्वाइल लपेटा हुआ है आर्मेचर पर। अच्छा, उसके बाद ये जो है, ये एक सर्कल जैसा होता है, वृत्त जैसा, जिसको रिंग कहते हैं, रिंग। तो वो क्वाइल के साथ वो रिंग भी घूम रहा है, क्वाइल के साथ वो रिंग भी घूम रहा है। इसी में एक ये लगा रहता है, आपको कह सकते हैं शाफ्ट के जैसा, शाफ्ट डंटा के जैसा। और वही जनरेटर जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो डंटा को ऐसे ऐसे आप घुमाते हैं, तो एक बार जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो वो डंटा खुद घूमते रहता है, जिसको आप शाफ्ट कहते हैं, शाफ्ट। तो उसके साथ ये घूमते रहता है। अच्छा, ये जो दो दिख रहा है यहां से यहां, ये दोनों है ब्रश। ये ब्रश होता है, ब्रश, वायर ब्रश। तो ये इस पे सटते रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है। तो बस चार चीज है इसमें दोस्तों: मैग्नेट, आर्मेचर पे लपेटा हुआ क्वाइल, ये रिंग, स्लिप रिंग, और ब्रश। कितने चीज है? चार चीज। क्या आप लोगों को ये देख करके समझ में आ रहा है कि ये चार चीज है? देखिए,
अब ये घूम रहा है, ये घूम, अच्छा तो सर आज आप क्या पढ़ाइएगा, ये हो गया? नहीं, आज हम ये पढ़ाएंगे कि घूमने से क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये सब चीज। तो बहुत सारा चीज आज पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं, साथ में एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर भी, और साथ में क्या, ट्रांसफार्मर भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी बताइए, ये जो इतना सा पढ़े क्या ये याद रहेगा? परीक्षा में आएगा तो इस तरह का एक फोटो जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हम फोटो भी बना के दिखा देंगे अपने तरफ से, लेकिन फिर भी आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे और भी पिक्चर्स हैं। यस, क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि यही यही था हमारा क्या, एसी जनरेटर। आज तक जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, वही है ये क्या, एसी जनरेटर। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा मेन पॉइंट्स पे, क्या हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे तब, अब फिर से हम लोग आएंगे, फिर से हम लोग आएंगे किस चीज पे, इसी एसी जनरेटर पे, जब हम लोग थ्योरी लिखने लगेंगे। लेकिन अब हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें फिर से आएंगी, डोंट वरी, ये सब चीजें फिर से आएंगी। देखिए इधर हम लोगों का जो मेनली अभी चैप्टर चल रहा है, ये जो चलेगा वो है इलेक्ट्रो। देखिए वो समझने के लिए जरूरी था, पर ये एग्जाम के लिए जरूरी है अभी जो हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये था आज का मेनली। अब देखिए इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या समझना पड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। आज ये सब जो भी करेंगे हम वो सब समझाते जाएंगे। और आज का क्लास एक्चुअली लॉन्ग आंसर का क्लास है। आज का क्लास क्या है? लॉन्ग आंसर का क्लास है। तो आज दो तो महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए, ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। दो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे सरफेस है, इससे जब मैग्नेटिक फील्ड पास किया, मैग्नेटिक फील्ड पास किया, ये है एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा, तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज बी ए कॉस थीटा। ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है आपको याद है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता था ई ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अच्छा, बी यानी कि किसी भी सतह से जो फ्लक्स, देखिए एक एकदम जो भी बात आज बताएंगे वो एक भी बात छोड़ने वाला नहीं होगा। यही आपके शॉर्ट आंसर में लिख के देंगे कि बाबू शॉर्ट आंसर है तो तुम देख लोगे, बाबू ऑब्जेक्टिव है तो तुम देख लोगे। तो फिर अभी जो बता रहे हैं ना, इसी से आप शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्लक्स बराबर क्या हुआ? बी ए कॉस थीटा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फील्ड हो गया का यूनिट टेस्ला। क्या हो गया? टेस्ला। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला, आवाज वगैरह क्लियर है ना? आवाज वगैरह क्लियर है? यस, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताइए जल्दी। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आप जो जानते हैं फास्ट बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट।
नहीं, टेस्ला मीटर स्क्वायर के अलावा, टेस्ला मीटर स्क्वायर के अलावा, टेस्ला मीटर स्क्वायर के अलावा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आया एक दो बच्चे का, तो यहां पे मिस्टेक होने वाला रहता है, आपसे मिस्टेक हो सकता है, आपसे जवाब चाहिए। ठीक है, वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। देवर नहीं, देवर नहीं, वेबर, 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 वेबर। बच्चा बोलता है देवर, हम सिखाए थे क्या? वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? वेबर। क्या बोला जाता है? वेबर। तो आप लोगों को क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सब कुछ आना चाहिए पूरी तरीके से, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा, कितना चीज है? तीन चीज। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, थीटा। कितना चीज है? मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, थीटा। क्लियर हो गया? इतना बात सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? तो इस चैप्टर का एक मुख्य पॉइंट क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? अब इसका यूनिट पता चल गया। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए भी, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, अब आपको याद रखना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला समझना पड़े, तो पहले आपको चाहिए टेस्ला का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें एल स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। उसमें किस चीज से गुना करना पड़ेगा? एल स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम भी आई। हमारा वही सवाल है, एक चीज हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि जब वो ऑब्जेक्टिव में लिख के देते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जब ऐसे बताते हैं तब आपको लगता है ये तो ऐसे ही बता रहा है। नहीं, जब आप क्वेश्चन में कोई चीज देखते हैं ना, तब आपको लगता है अरे अच्छा ये रटना है, और ऐसे बताए तो नहीं। एकदम भी आई है भाई मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? भी आई। ठीक है, तो F बराबर आई एल बी, तो B बराबर F बाय आई एल, तो एम एल टी माइनस टू बाय ए एल एल, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन। याद रखिएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और साथ में इसका मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अगर गुना कर देंगे तो फ्लक्स का हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। प्लीज बबुआ, एकदम नहीं भूलने वाला चीज है ये सब। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, फिर आप उस समय नहीं बता पाओगे तो आपको खराब लगेगा। हम जितना भी चीज बता रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का कहानी पूरी तरह कंप्लीट कर ली। अब हम लोग किस पे आएंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग आएंगे फैराडेज लॉ पे। किस पे? फैराडेज लॉ। ठीक है, ये सब बेसिक जानना जरूरी है, तब आप जाके पढ़ पाएंगे। क्या जानते हैं? तब आप जाके पढ़ पाएंगे ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, तब ये सब जानिएगा तब पढ़ पाइएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या है? VVI शॉर्ट आंसर, VVI शॉर्ट आंसर। ठीक है, कहता है कि किसी भी लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता रहेगा, किसी भी लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। किसी भी लूप से, ये देखिए फैराडे साहब क्या किए, लूप लिए, मैग्नेट को आगे पीछे किए, नॉर्थ और साउथ आगे पीछे किए। शॉर्ट आंसर में लिखवा के दे देंगे, लेकिन नहीं समझे रहिएगा, कोई काम नहीं है। तो इसको जब आगे पीछे करते हैं तो इसमें क्या होता है? करंट। तो अगर किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। तो ईएमएफ बराबर होगा माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी। एक लूप के लिए हुआ। कितना लूप के लिए हुआ? एक लूप के लिए। अगर यही एन लूप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? एन गो लूप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाय
dt। यहां पे फाई क्या है, यहां पे फाई क्या है, यहां पे फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे का कितना लॉ हुआ? फैराडे का लॉ में दो स्टेटमेंट हुआ, दो लॉ नहीं है, लॉ एक ही है, दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी लूप से जितना फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा जितना देर तक, उतना देर तक उसमें करंट चलते रहेगा। अच्छा, कितना करंट होगा भैया? तो जिस रेट से फ्लक्स, ज्यादा तेजी से फ्लक्स गुजरेगा ज्यादा करंट होगा, कम तेजी से फ्लक्स गुजरेगा कम करंट होगा। तो ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाय dt। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, तो अब इसी का यूज होता है कहां? एसी जनरेटर में। कहां पे उपयोग होता है? एसी जनरेटर में। कहां पे उपयोग होता है? एसी जनरेटर में। आज का क्लास आपका पलक भी नहीं झपकना चाहिए, वीडियो हटना तो बहुत दूर की बात है, एकदम झपकना भी नहीं चाहिए। एकदम पूरा का पूरा मार्क्स का खान है, पूरा मार्क्स भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है, जहां से निकलेगा मार्क्स निकलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बताया मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी शॉर्ट आंसर, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव, यहां भी शॉर्ट आंसर, और फिर ये देखिए एसी जनरेटर लॉन्ग आंसर। तो सब एकदम पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेट से जो ला रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज थोड़ा सा। अब आइए एसी जनरेटर का उपयोग। अब आप जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, हाँ या ना? ये तो अभी तुरंत पढ़े। अब सोचिए यहां क्या पढ़े? ईएमएफ बराबर माइनस एन डी। अब फाई के जगह पे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। इतना बात सबको समझ में आया? इस फॉर्मूला में फाई का मान ला के पुट कर दिए, सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ई फॉर्मूला में फाई का मान ला के पुट कर दिए। अब सोचिए अगर बी और ए कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ बराबर क्या होगा? माइनस एन पी ए डी कॉस थीटा बाई डी टी, हाँ या ना? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बोलिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलिए, आप लोग को चेन रूल लगाना क्या हम सिखाएंगे? माइनस एन बी ए, इसी को डिफरेंशिएट करना है, डी कॉस थीटा बाय डी थीटा गुना डी थीटा बाय डी टी। समझ में आया? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो ईएमएफ बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या है? वही देखिए, वो जो घूम रहा था ना एंगल घूमने का दर, रेट ऑफ चेंज इन एंगल, इसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी बोलिए, डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी देखिए, डी थीटा बाई डी टी को कहते हैं एंगुलर, कोणीय वेग। तो इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे कौन चीज? डी थीटा बाई डी टी के जगह पे क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो आंसर आ गया ईएमएफ बराबर एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। आई बात समझ में? यही है एसी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ। एसी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ कहां से आया? फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ नहीं जानते रहेंगे तो सर ये जान जाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। फैराडे लॉ नहीं जानते रहेंगे, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फैराडे लॉ बहुत जरूरी है समझना, हाँ या ना? चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं 1 मिनट में। ये देखिए, अगर कोई भी एक लूप है, ठीक है, जिसका एरिया ए है, और ये एक चुंबक नॉर्थ और साउथ के बीच ये घूम रहा है ओमेगा से, बस यही है आपका क्या? एसी जनरेटर। दैट्स ऑल, बस सर यही। यस, यही तो लगा हुआ है कौन चीज? स्लिप रिंग। यही तो लगा हुआ है स्लिप रिंग, यही तो लगा हुआ है ब्रश,
यही तो लगा हुआ है स्लिप रिंग, यही तो लगा हुआ है ब्रश, यहीं से तो निकल रहा है करंट। जो आपके घर में क्या जला रहा है? बल्ब, बल्ब जला रहा है, यही तो है। अब ये घूम रहा है, यहां मोटर लगा हुआ है और यही तो घूम रहा है, यही तो था। अब यहां सर एक गो कॉइल रहता है, एक गो रहता है? नहीं। बोलिए यही आपको एग्जाम में बनाना है, इतना ही आपको एग्जाम में बनाना है। बोलिए बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिए? जल्दी बोलिए, ये आप एग्जाम में बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा? यही चीज है। ये हुआ आपका कॉइल, ये हुआ आपका मैग्नेट। हाँ या ना बोलिए जल्दी, क्या ये बन जाएगा? दो ठो मैग्नेट बनाना है और ये ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। अब मान लिया जाए ये किसी समय पे एंगल थीटा है, टी टाइम। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि एंगुलर, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो कोणीय चाल जो होगा, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगल बटे समय, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाय टी। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। अब फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। अगर लूप की संख्या n है तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, रहने दीजिए n को। तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाय डी टी। पुट कर दीजिए ईएमएफ बराबर माइनस एन डी बी ए कॉस थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो ईएमएफ बराबर माइनस एन बी ए डी कॉस थीटा बाय डी थीटा गुना डी थीटा बाय डी टी। तो ईएमएफ बराबर हो गया माइनस एन बी ए साइन थीटा माइनस ये भी और ओमेगा, ये माइनस कैंसल। तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा एन बी ए और ये ओमेगा, और थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। जल्दी बोलिए, क्या 100% समझ में आया? यही था आपका एसी जनरेटर। जल्दी बोलिए, क्या आपको 100% समझ में आया? देखिए यहां पे दो चुंबक है, बीच में कॉइल घूम रहा है, कॉइल घूम रहा है तो इसका एरिया मान लिए कितना? n, नंबर ऑफ टर्न कितना? a, नंबर एरिया a, नंबर ऑफ टर्न कितना? n। मान लिया जाए थीटा एंगल पे है तो फ्लक्स बराबर लिख दिए बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और फ्रॉम फैराडेज लॉ यहां पे लिख देंगे, फ्रॉम फैराडेज लॉ। बोलिए, अगर आपको फैराडेज लॉ पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, तो क्या आपको एसी जनरेटर दुनिया में कोई आदमी बनाने से रोक सकता है? अब देखिए ये सब चीज आपको पता चल चुका है जो स्टार्टिंग में फोटो देखे। ये है आपका स्लिप रिंग, ठीक है, और ये है ब्रश, ये है कॉइल आर्मेचर पे लपेटा हुआ, ये है मैग्नेट। बोलिए यस, हलवा हलवा, बहुत बढ़िया। क्या मजा आया पढ़ के? क्या मजा आया? लगा, ऐसा लगा कि कुछ भयानक चीज पढ़ाया गया है? सही सही बोलिएगा। नहीं लगा? प्रॉमिस, गारंटी, ठीक है। तो अब ये जो भी चीज अभी हम आप लोग को पढ़ाए, अभी जो पढ़ाए, तो ये क्या था? एसी जनरेटर। क्या था? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का भी हम तुरंत आपको दिखाए थे, क्या फोटो दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? हाँ या ना? एक बार आप फिर से दिखाते हैं, फिर फाइनल कंप्लीट कर देंगे थ्योरी बताते हुए। क्लियर? सारा चीज समझा दिए हैं। एसी जनरेटर में क्या होता है? एक कॉइल होता है जो चुंबक के बीच में ऐसे ऐसे घूमता है। वो कहां से उत्पन्न किया हुआ भाई? उससे उसमें करंट कहां से उत्पन्न होने लगा? ये बात बताए थे फैराडे साहब कि कोई भी कॉइल को जब तुम घुमाओगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जितना देर परिवर्तन होते रहेगा उतना देर करंट उत्पन्न होते रहेगा। आई बात समझ में? एसी क्यों हुआ? क्योंकि घूमता है, गोल गोल घूमता है, यानी अल्टरनेट, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो यही है हमारा क्या? एसी जनरेटर। तो एक बार अब जल्दी से 1 मिनट के अंदर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं तुरंत, ठीक है, आपके लिए खास तौर पे यही, बस यही फोटो हम वहां बनाए हैं, ठीक है, यही चीज हम वहां बनाए हैं। दोनों तरफ मैग्नेट है,
बीच में ये क्वाइल है, ये है आपका रिंग और ये है आपका ब्रश। बस 4 चीज है। आपको परीक्षा में 4 ही चीज लिखना भी है। उसके बाद इसका वर्किंग लिख देना है कि जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो क्वाइल घूमता है, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होता है। दैट्स ऑल। बोलिए 100% समझ में आ गया क्लियरली? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए इतना समझ में आ गया है। अब हम इसको भी समेटते हैं, ठीक है, और आपके लिए निकालते हैं इसका थ्योरी। 1 मिनट लगेगा, थ्योरी भी निकाल देंगे। एक्चुअल में आप ही लोग के लिए आज बहुत सारा चीज था ना देखने का, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा चीज है कि एक थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है। पर यहां देखिएगा, इस जगह पे देख लीजिएगा, दोनों तरफ चुंबक है और यही क्वाइल यहां पे घूम रहा था। यही चीज ना भी आपको हम सिखा रहे थे, हाँ या ना? वही चीज आप फोटो में देख भी लिए। तो इसी को कहते हैं एसी जनरेटर। कितना चीज है? 4 चीज। नाम बोलिए। आर्मेचर पे लपेटा हुआ क्वाइल, आर्मेचर पे लपेटा हुआ क्वाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें पता है? स्लिप रिंग, जो ऐसे ऐसे घूमता है और वायर ब्रश में ऐसे करके टच होता है, ठीक है। तो आइए इधर दिखाते हैं अब आपको एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। साउथ नॉर्थ, जो चीज अभी आपको फोटो वहां दिखा रहे थे वही फोटो यहां पे है। अब आपको समय इस पे नहीं देना है। यहां देखिए, नॉर्थ साउथ कॉर्ड क्वाइल घूम रहा है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कहते हैं स्लिप रिंग। ये सब आपको मिल जाएगा, फोटो भी मिल जाएगा, लेकिन हम जो फोटो बनाए वही फोटो आपको एग्जाम में बना देना। इतना जबरदस्त फोटो आप बना पाइएगा कि नहीं पता नहीं। चलिए अब आपका क्या है? इंट्रोडक्शन। AC generator is an electrical device which converts mechanical energy into electrical energy and produces alternating current, or it is the source of alternating EMF. AC जनरेटर क्या है? जो मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा, धुक 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 डीजल वाला ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। शादी वाला याद रखिएगा कि डीजल देते हैं, बल्ब जलाते हैं, यानी मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है। ये है सोर्स ऑफ ईएमएफ। किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी तुरंत न पढ़े, फैराडे के लॉ पे काम करता है। किसके लॉ पे काम करता है? फैराडे के लॉ पे। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेट्स दैट व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद अ कंडक्टर while changes then EMF induced in the coil। यही फैराडे का लॉ वे लिखा हुआ है, ये लॉ ही लिखा हुआ है कि जब किसी क्वाइल से फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है। प्रत्यावर्ती जनित्र एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो यह कहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो यह कहता है कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्लियर? अब इसका कंस्ट्रक्शन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आज का जो क्लास है हो सकता है कि उसका पीडीएफ हम डाल दें, लेकिन आपसे फिर भी अनुरोध है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को मसल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, घमंड नहीं करना है, लेकिन आत्मविश्वास भी नहीं खोने देना है, ठीक है। आगे आते हैं अब कंस्ट्रक्शन एंड मेन पार्ट। देखिए एकदम सिंपल। कितना पार्ट बताए थे, याद रहा? 4। आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए, तो 2 चुंबक होगा, बीच में आर्मेचर होगा। तो आर्मेचर, यह एक आयताकार कुंडली होती है जो नर्म लोहे के बेलनाकार छड़ पर इंसुलेटेड तांबे के तार से अनेक फेरे लपेट कर बनाई जाती है। इसका उपयोग इससे गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि के लिए किया जाता है। जितना लपेटिएगा एन का मान उतना बढ़ेगा। जितना लपेटिएगा एन का मान उतना, जितना लपेटिएगा एन का मान उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। फील्ड मैग्नेट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसी को कहते हैं फील्ड मैग्नेट।
इसमें दो प्रबल चुंबक के ध्रुव होते हैं जिनके बीच आर्मेचर व्यवस्थित रहता है। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग क्या है? द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हॉलो मेटलिक रिंग। आर्मेचर का जो अंत होता है ना, वो दो हॉलो मेटलिक रिंग में रहता है जिसके अंदर से शाफ्ट घुसता है, और वो शाफ्ट घूमता है तो साथ में रिंग भी घूमता है और रिंग पे वायर ब्रश टच होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबा नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि हमको शिक्षा मंत्री बनाएगा। देखिए चैट में कितना खतरनाक बच्चा सब है। आज तो सुबह सुबह मेरा ही नाम लेकर के बचवा चैट कर रहा था। वो गॉड, गजब है। वो दूसरे जगह चैट कर देगा, दूसरे टीचर के यहाँ, दूसरा टीचर सोचेगा देखो जेपी उजाला चैट कर रहा है। जेपी उजाला को सांस लेने का फुर्सत नहीं, जेपी उजाला चैट कर रहा है। वाह रे वाह, ठीक है आगे बढ़ो। नरेंद्र मोदी जब चैट कर सकता है, चलो इधर जल्दी देखो, यहां देखो। ब्रशेस, दीज आर मेटल ब्रशेस विच आर यूज टू ट्रांसफर द करेंट। सर ब्रश का क्या यूज था? देखिए जब रिंग जाएगा तो उस पे ब्रश टच होगा। उस पे क्या टच होगा? ब्रश। उस पे क्या टच होगा? ब्रश। देखिए एक बार फोटो दिखाए, 1 मिनट में देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला फोटो देखिए। अब आप समझिए, ये जब घूम रहा है तो करंट इस रिंग में आ रहा है। अब रिंग से आपको करंट निकालना है तो रिंग में हाथ नहीं सटा दीजिएगा, रिंग में कोनो तार सटाइएगा। अब तार बांधिएगा तब तो वो रिंग में फंस जाएगा, रिंग घूमते रहता है। तो इसीलिए उसमें वो ब्रश लगा दिया जाता है कि क्या होता है कि रिंग घूमते रहेगा, ब्रश उस पे चिकना चिकना ससरते रहेगा। बात समझ में आई? जैसे कि कोई चीज में आपको कांटेक्ट में रहना है और वो घूम रहा है, तो या तो साथ में आप भी घूमिए और नहीं तो आप उसको अपने ऊपर फिसलने दीजिए। तो वही है, ब्रश क्या करता है? उसको फिसलने देता है और उसके टच में भी रहता है। मतलब हर समय वो रगड़ाते हुए रहेगा लेकिन उसके कांटेक्ट में रहेगा। इस ब्रश का मतलब समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलिए। ब्रश, रिंग घूमेगा और उस पर ब्रश सटते रहेगा, रिंग घूमेगा उस पर ब्रश सटते रहेगा। तो यही है वायर ब्रश, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में स्लिप रिंग हो गया था। आइए उसके बाद ब्रशेस, यह धातु के बने हुए ब्रश होते हैं जिसका उपयोग स्लिप रिंग से विद्युत धारा के बाहरी परिपथ में स्थानांतरण के लिए किया जाता है। वर्किंग, जब आर्मेचर दोनों अस्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच घूर्णन करता है, कौन? आर्मेचर, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है जिससे एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यही है आपका एसी जनरेटर। तो हमारा 3 पेज हुआ। देखिए ये एक लास्ट पेज और इसके बाद आपको मेरा वाला वो वाला पेज ऐड करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो वाला पेज। तब ट्रांसफार्मर, तुरंत ट्रांसफार्मर पे आ जाएंगे, तुरंत उसको भी उड़ा दें। यस, चलिए बहुत बढ़िया। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। ये मेरा बोला हुआ बात अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ट्रांसफार्मर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। कौन चीज? ट्रांसफार्मर। तो ये अगर सीख गए हैं तो ट्रांसफार्मर भी इसी तरह आपके एकदम ब्रेन में फोटो फीड करके भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों जो स्क्रीनशॉट मिला के आपका पूरा एसी जनरेटर हो गया। 5 में 5 नहीं दिया तो छीन लेंगे उससे। पूरा लिख दीजिए, 5 में 5 नहीं दिया ना तो उससे छीन लेंगे बिहार बोर्ड वाले से नंबर। और अगर नहीं आया तो बोले ना छीन लेंगे। आप इतना लिख के आ जाइए सही सही, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है। आइए अब आते हैं किस पे? ट्रांसफार्मर पे। किस पे आते हैं? ट्रांसफार्मर पे।
ट्रांसफार्मर भी एक बार आपको फोटो दिखाते हैं, आप भी क्या याद कीजिएगा कि सर उसका दिखाए ट्रांसफार्मर बेचारा आपका क्या बिगाड़ा था, हम मेरा क्या बिगाड़ा रहेगा, कुछ नहीं, हमको क्या ट्रांसफार्मर खाना मांगता है। देखो ट्रांसफार्मर भी निकालते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, EQRST ट्रांसफार्मर। ये देखो ये है आपका ट्रांसफार्मर, ये है आपका ट्रांसफार्मर। बल्ब जल रहा है आपके घर में, बिजली बिजली है कि नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ नहीं ना गया है। सुनते होंगे गांव समाज में, हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया। एक बार क्या हुआ, हम बहुत बचपन में थे, सुनिए किस्सा बहुत बढ़िया है ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ। हम बहुत बचपन में थे, ठीक है, और घर का लाइट गायब था बहुत दिन तक। तो हम जब भी पापा मम्मी किसी से पूछते थे अगल बगल लाइट क्यों नहीं आता है, कहता था कि ट्रांसफार्मर उड़ गया। फिर एक दिन मेरा मूड खराब हुआ, हम चले गए जहां पे ट्रांसफार्मर, वहां एगो पोखर जैसा था, पोखर के किनारे में ट्रांसफार्मर था। अब हम जाके ट्रांसफार्मर पोल के नीचे देख रहे हैं कि अरे यार ट्रांसफार्मर तो यहां रखा हुआ है, मोहल्ला में झूठ मूठ का माथा खराब कर दिया, ट्रांसफार्मर उड़ गया। उड़ गया तो यहां कहां रखा हुआ, यहां तो रखा हुआ है, लोग झूठे बोलते हैं उड़ गया। लेकिन बाद में समझ में आया ट्रांसफार्मर कोई पक्षी नहीं है जो उड़ जाएगा, वो एक्चुअल में फेज उड़ता है, वो तीरी के फेज ट्रांसफार्मर। ये सब बाद में पता चलेगा, पहले आप लोग ट्रांसफार्मर का फोटो देखें। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है ना, आप लोग कोई भी गांव समाज में ट्रांसफार्मर तो उड़ा होगा। ठीक है, आइए जल्दी देखिए, अब बताते हैं कितना आसान है। देखिए फिर ये एक बार समझ लीजिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे, थ्योरी लिखवा देंगे, कार्यक्रम खत्म, कार्यक्रम समाप्त। ये देखिए ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये लोहा का जानते हैं कैसा रहता है, चरकोना पट्टी। अच्छा देखिए, कभी चार्जर उर्जर खोले हैं खराब होने के बाद, चार्जर में ये रहता है, चार्जर भी ट्रांसफार्मर है बेटा। चार्जर जो करते हो ना, चार्ज करके चैटिंग खटर खुटूर एकदम बचवा चार्ज लगाए रहता है हरदम, उसका अपना चार्ज खत्म हो जाए, मोबाइलवा का चार्ज नहीं खत्म होने देता है, वो यही वाला ट्रांसफार्मर ही है, उसमें भी लगा हुआ। तो उसमें आप देखोगे कि ऐसा प्लेट जैसा अगर कभी खोलोगे ना तो एकदम प्लेट जैसा है। अब बहुत सारा प्लेट चिपकाया हुआ रहता है, बहुत सारा प्लेट क्या रहता है, एक दूसरे पे चिपकाया हुआ रहता है। इसका भी कारण है, देखोगे प्लेट कटा हुआ भी रहता है, सर उसका भी कुछ कारण है, यस उसका भी कुछ कारण है। और देखोगे कि इधर एक तो तार लपेटा हुआ रहता है बहुत सारा, और इधर भी तार लपेटा हुआ रहता है। हाँ या ना, जल्दी बोलो, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखो एक तरफ के वाइंडिंग को, ई वाइंडिंग हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं कोर, लोहा का जो बना हुआ उसको कहेंगे कोर। एकदम याद करा देंगे रे, तुम परीक्षा में जाके नहीं लिखना चाहोगे ना, तुम्हारा हाथ लिख देगा, देखना तुम, याद करा देंगे तुमको हम। तो ये है लोहा का कोर, और ये क्या है, ये है बाइंडिंग, इसको कहते हैं प्राथमिक बाइंडिंग। यानी जिनने से करंट आया वो हुआ प्राथमिक, और जिनने गया वो हुआ सेकेंडरी। ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ये सब तो सुने ही होंगे ना। तो प्राइमरी मतलब एक उधर से आया, ये हुआ प्राइमरी, और इधर गया, ये हुआ सेकेंडरी। ब्लू का है प्राइमरी और ललका है सेकेंडरी। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अरे हाँ या ना, काम सब भी बताएंगे, पहले समझ तो लो की है क्या। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें करंट घूमता है, और वही करंट का असर इस लोहा के द्वारा, लोहा में करंट नहीं जा रहा है, लोहा में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और उसका असर इसमें होता है, और इसमें भी बल्ब जलने लगता है। अब आप देख के बताओ तो, अब बताओ तो बुल्लुका में ज्यादा फेरा है कि लाल में, किसमें आपको फेरा ज्यादा लग रहा है, किसमें ज्यादा फेरा लग रहा है? एकदम ऑब्जेक्टिव रटा देंगे, अब भी इस फोटो के साथ ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। जल्दी, इसमें आपको ज्यादा फेरा नजर आ रहा है। फेरा मतलब जीवन का फेरा नहीं,
बुल्लुका में ज्यादा फेरा नजर आ रहा है, हाँ या ना, ललका में कम। तो जानते हो ये वोल्टेज घटा रहा होगा, ये वोल्टेज क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा। मन में एकदम सेट कर लीजिए, जो जो समझाते हैं वो समझते जाइए। तो इधर फेरा अधिक, प्राइमरी में फेरा अधिक, सेकेंडरी में कम, वोल्टेज घट रहा होगा। क्या हो रहा होगा, वोल्टेज घट रहा होगा। क्लियर है, वोल्टेज घट रहा होगा। तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, वोल्टेज घटाने वाला। ठीक है, तो फिर वोल्टेज बढ़ा भी सकता है, हाँ या ना। अब आप सोचो, एक सवाल पूछते हैं, आप जवाब दे देना, तुरंत जवाब दे दोगे, हम आपके बारे में पूरा चीज जानते हैं, इससे गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, इसमें है 20 फेरा, 20, और इसमें है 15 फेरा। बोलो वोल्टेज घट रहा होगा या वोल्टेज बढ़ रहा होगा, जल्दी बताओ, वोल्टेज घट रहा होगा कि वोल्टेज बढ़ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धुआंधार आप लोग दिए जा रहे हैं आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ, वोल्टेज घट रहा होगा कि वोल्टेज बढ़ रहा होगा। उसमें 20 और इसमें 15, तो वोल्टेज क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। आंसर तो आ चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ, अब हम पूछते हैं, ठीक है, इसमें है 20 और इसमें है 20। अब बताओ, उसको गोली मारो, वो हो गया है, अब नया क्वेश्चन है। तो इसमें है, उसमें है 20 और इसमें है 30। तो अब बोलो वोल्टेज बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, वोल्टेज बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, जल्दी बताओ, वोल्टेज बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा। जल्दी, अब ई वाला का आंसर, पिछले वाला का आंसर दिए जा रहे हो भैया, ई वाला का भी दे दो। ठीक है, 20 और इसमें कितना, 30, सही बता दो क्या होने वाला है। अच्छा सर, ये सब आपको, अरे सब बता देंगे क्यों हो रहा है, पहले तुम आंसर तो दे दो, पहले जो सिखाए वो बता दो, फिर बता देंगे क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। वोल्टेज किस पे निर्भर करता है। अच्छा, तुम्हारे जो गांव समाज में रहता होगा, गांव समाज में जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर रहता है, वो वोल्टेज घटाता है कि बढ़ाता है, वोल्टेज गांव समाज में तुम्हारा ट्रांसफार्मर रहता है, बताओ तो, गांव समाज में जो तुम्हारा, अरे गांव घर में जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है रोड किनारे में, वो वोल्टेज घटाने का काम करता है कि बढ़ाने का, जल्दी बताइए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर है बिजली का, वो घटाने के काम आता है कि बढ़ाने के। तो बच्चा गलती हो जवाब देगा, जल्दी दो। गांव समाज में, वेरी गुड, गांव समाज में जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर, वो घटाने के काम आता है, घटाने के। ठीक है, बहुत। तो सर बढ़ाने वाला कहां, घर में स्टेबलाइजर देखे हो, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर सुने हो नाम, स्टेबलाइजर, उसमें जो लगा रहता है ना ट्रांसफार्मर, वो बढ़ाने वाला, वो बढ़ाने वाला। स्टेबलाइजर में कौन लगा रहता है, बढ़ाने वाला, स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर सुने हो, स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ाने वाला। और ये सब जो है तुम्हारे, ये मोबाइल वाला चार्जर, घर द्वार वाला, सब घटाने वाला है। तो वो सब क्या है, स्टेप डाउन है, वो सब क्या है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप मतलब कदम नीचे, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करने वाला। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अच्छा अब बताओ कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो एसी के लिए होता है कि डीसी के लिए होता है, जल्दी बताओ। ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है। आज एकदम तुमको ट्रांसफार्मर में पंडित ना बना दिए तो बोलना, तुम ऐसा ना कि रात में ट्रांसफार्मर पे चढ़ करके देखने लग जाओ, ऐसा गलती मत करना। एसी के लिए कि डीसी के लिए, जल्दी जवाब दीजिए। ए
कौन बोला रे डीसी? अरे डीसी, डीसी ट्रांसफार्मर कभी डीसी के लिए उपयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए उपयोग होता है रे। किसके लिए? एसी। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए उपयोग होता है? एसी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर क्या वोल्टेज बढ़ाएगा कि वोल्टेज घटाएगा, क्या करेगा ट्रांसफार्मर? क्या करेगा? वोल्टेज बढ़ाता है कि घटाता है ट्रांसफार्मर? तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज घटा भी सकता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज घटा भी सकता है। क्लियर? किसका? एसी का। ट्रांसफार्मर एसी का वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बेसिक बेसिक बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, यहां देखिए, अगर चलिए तो ये किसके लिए काम आएगा? एसी के लिए। चलिए यहां लिखते हैं, इधर लिखते हैं N1 और इधर लिखते हैं N2। अब यहां लिखते हैं, देखिए, अगर N1 ग्रेटर देन N2 हुआ, अगर N1 ग्रेट इधर बड़ा और इधर छोटा, तब ये क्या हुआ पता है बबुआ? स्टेप डाउन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम मजेदार ये टॉपिक है भाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्टेप डाउन। ऊ ज्यादा और ई कम, बुल्लू का ज्यादा ललका कम, डाउन। और अगर N1 लेसर देन N2 हुआ, तब क्या कहिएगा? स्टेप अप। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत चुंबकीय यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत चुंबकीय यंत्र है जो एसी अल्टरनेटिंग धारा के वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। बोलिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत चुंबकीय यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एकदम। ट्रांसफार्मर मन में क्लियर पिक्चर बना लीजिएगा, ऐसा पिक्चर आप भी बना लीजिएगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? अब थोड़ा सा टफ बात पूछ दें, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला बात पूछ दें। ट्विस्ट, देखिए, इजी बात आपका क्लियर हो चुका है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा ना, आइडियल आदर्श, ठीक है, तो आप बताइए स्टेप डाउन में या स्टेप अप में क्या पावर में कोई परिवर्तन होगा? आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो क्या शक्ति में कोई अंतर होगा या नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा पावर को परिवर्तित नहीं करता है। आदर्श ट्रांसफार्मर किसको? पावर को परिवर्तित नहीं करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा पावर नहीं मारिएगा, वोल्टेज यस मारिएगा। आई बात समझ में? तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होगा, आदर्श ट्रांसफार्मर, वो पावर में परिवर्तन नहीं करेगा। आया ना? ठीक है, पावर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। क्लियर है? पावर में परिवर्तन नहीं करेगा। चलिए, सब कुछ समझा दिए हैं यहां तक। अब आते हैं हम मेन बात पे। चलिए, अब हम लोग अपने इस चीज पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो अपना प्यारा सा, ये देखिए, ये है हमारा क्या? ट्रांसफार्मर। ये है हमारा क्या? ट्रांसफार्मर। अब हम लोग भी थोड़ा सा एनर्जी को कम करते हुए अब हम लोग मेन पॉइंट्स पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉइंट्स। ये भी देखिए ट्रांसफार्मर है। इसको अगर प्राइमरी कॉइल बोलेंगे तो इसको सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, उसको प्राइमरी बोलेंगे तो इसको सेकेंडरी। दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। अब तक में तो याद हो गया होगा। चलिए, इसके बाद ये लैंग्वेज है, लेकिन मेन पहले पॉइंट्स हम समझाएंगे। अब अरे बाबा, आ जाओ भाई, आ जाओ। मेन पॉइंट, पहला जो पॉइंट, ट्रांसफार्मर एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए भाई VVI है।
ऑब्जेक्टिव एकदम सारा जो दे रहे हैं ना क्रीम निकाल के दे रहे हैं, सारा जो दे रहे हैं क्रीम निकाल के। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला जो है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम आता है, एसी के लिए काम आता है, ठीक है। चलो अब तीसरा, एक ऐसा चीज अभी पूछने वाले हैं, आपका थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला है, तो पहले ये सब चीज को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, तब थोड़ा घूमने वाला बात पूछेंगे। आदर्श यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर पावर में परिवर्तन नहीं होने देता है, पावर में परिवर्तन नहीं होने देता है, परिवर्तन नहीं होने देता है। अब चौथा, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ये अगर आपका, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, समझिए। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब यहां देखिए, एक मिनट में आपको समझाते हैं। यहां है और यहां है, दो ठो क्वाइल, समझिए। ये है, सोचिए N1 और ये है N2, तो ये हुआ प्राइमरी और ये हुआ सेकेंडरी। तो जितना पावर इधर से आएगा उतना ही पावर उधर जाएगा, ठीक है। अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि N1 अधिक है और N2 कम है, ये अधिक है ये कम है, तो बोलिए पहले बताइए, ये स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन? ये प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है, ये अधिक है वो कम है, स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन? जल्दी पहले जवाब दीजिए। जल्दी एकदम, ये स्क्रीनशॉट लिख कर लेके रख लीजिएगा, इससे बेहतरीन जो है ना, एक पेज में इतना सारा क्रीम बहुत कम मिलेगा। ये स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन? जल्दी, डाउन, डाउन। तो देखिए, बहुत बच्चा भी गलती से बोला उन्ने उन्ने के चक्कर में। ये प्राइमरी प्राथमिक में ज्यादा, सेकेंडरी में कम, तो स्टेप डाउन, नीचे उतर रहे हैं। प्राथमिक पहले आता है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राथमिक से सेकेंडरी में गए, डाउन हुए, कम में गए, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। क्लियर है? क्लियर है? स्टेप डाउन। तो भैया वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज घटेगा, दूसरा, पावर सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा, और तीसरा, करेंट। बोलिए तो करेंट पे क्या असर पड़ेगा? मान लिया जाए इधर का करेंट है I1 और इधर का करेंट है I2, करेंट बोलिए तो बढ़ेगा कि घटेगा? स्टेप डाउन है, वोल्टेज तो घट रहा है, बोलिए करेंट बढ़ेगा या घटेगा? भागना मत, ये सीख के ही जाना। इतना मजेदार चीज है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में भाई, और बहुत लोग फेल मार जाता है, गलत आंसर बना रहा है, ठीक है। तो सीख लीजिए, अगर आप तेज भी हैं, बहुत भी तेज स्टूडेंट हैं, तब भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी बताइए, करंट पे क्या असर पड़ेगा? आप अब खुद चैट में देख लो, आप खुद चैट में देख लो, मिक्स आंसर आया है। कोई इंक्रीज बोला, कोई डिक्रीज बोला, कोई कांस्टेंट बोला। अब यहां समझिए, करंट का आंसर क्या होगा पता है? वोल्टेज घट रहा है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अब बताते हैं क्यों।
वाई सर, वाई, वाई का आंसर दे। पावर सेम रह रहा है तो बोलिए तब तो V1I1 बराबर क्या होगा, V2I2। अब तो ये दोनों बराबर है, ई घट रहा है तो जरूर करंट को बढ़ना पड़ेगा। देखिए कोई चीज कांस्टेंट है, 6 गुना 5 बराबर 30, सोचिए अब हमारा 6 अगर घटेगा तो 5 को तो बढ़ना पड़ेगा ना, तब ना 30 होगा। ये अगर मेरा 3 हो जाएगा तब तो इसको 10 होना ना पड़ेगा भाई। गुणनफल बराबर होना चाहिए, इधर का पावर और उधर का पावर क्या होना चाहिए, बराबर। तो इधर का वोल्टेज अधिक था तो करंट कम था, तब ना वोल्टेज और करंट गुणनफल हो के। तो उधर का वोल्टेज घटा तो क्या बढ़ेगा, करंट। तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, पावर सेम रहेगा। तो अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता है और करंट बढ़ता है, और साधारण आदमी लगातार गलती करता है। बात समझ गए? उसको लगता है कि स्टेप डाउन है, वोल्टेज भी घट गया, करंट भी घट गया। ना बाबा ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। इतना खतरनाक ये कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए V1I1 बराबर V2I2। अगर पढ़ के अच्छा लगा होगा कि सर आप एग्जाम के नजदीक में भी इतना कॉन्सेप्चुअल चीज सिखा रहे हैं, अगर ये दिल को फील आया तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एक बार प्यारा बात बोल देना। हमारा खाने पीने का जरूरत नहीं होता है, आप लोग का बात से ही पेट भर जाता है। V1I1 बराबर V2I2, ठीक है। तो एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा को घटना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं कोई आदमी आपको कहेगा कि दो गो चीज है जिसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 50 रहना चाहिए। तो भैया एगो 5 है तो दूसरा 10 होगा, लेकिन ई अगर 10 हो जाएगा तो दूसरा क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। तो अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ना होगा। जल्दी बोलिए, समझ में आया? ईमानदारी से बोलिए 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब बोलिए ये ऑब्जेक्टिव में फंसा देगा तो आपको लगता है वो सब जो रट्टा मार बच्चा होगा वो सब सही सही बना के आ जाएगा? आप सच्ची सच्ची बताइएगा, कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी अच्छे से पढ़ लिए। आई बात समझ में? तो तीनों चीज याद रखिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर सेम, स्टेप डाउन में वोल्टेज, ये जो स्टेप डाउन और अप होता है ना वोल्टेज के नाम पे होता है, करंट के नाम पे नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, वोल्टेज जैसे घटेगा करंट बा बढ़ जाएगा, वोल्टेज बा जैसे घटेगा करंट बा बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि P बराबर होता है V गुना I। एगो घटतो तो एगो बढ़तो, एगो घटतो तो एगो बढ़तो, तभी कांस्टेंट रहतो। याद रखबी? चलो बहुत बढ़िया। अब आइए हम लोग, अरे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट पे अब आते हैं। अब आते हैं, फिर से आते हैं किस पे? ये भी जो आधारित है ना बाबू फैराडेज लॉ पे, फैराडेज लॉ पे। अब आइए लास्ट है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी, अगला 5 से 7 मिनट में हम लोगों का पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, सब चीज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो फैराडेज लॉ क्या था? ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। याद है? याद है? कोई तकलीफ? तो अब बोलिए, कोई भी लूप होगा, कोई भी लूप होगा तो इससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही तो सीखे थे, किसी लूप से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसी लूप से फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ या ना? अब सोचिए, अब सोचिए कि ये एक लूप है, ठीक है, इसमें से अगर हम करंट में परिवर्तन करें तो इससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी परिवर्तन होगा। अब सोचिए इसके बगल में अगर दूसरा लूप रखा रहे
क्या रखा रहे, दूसरा लूप। ठीक है, तो अगर इसमें परिवर्तन होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इससे भी गुजरेगा। ठीक है, और जब इसमें अंतर आएगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें भी अंतर आएगा, तो उसमें भी एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसको कहते थे, याद है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते थे, म्यूचुअल इंडक्शन। VVI फॉर शॉर्ट आंसर। अब सोचिए, VVI फॉर शॉर्ट आंसर, VVI फॉर शॉर्ट आंसर। सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। याद आया, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो क्या सिखाए थे, अगर एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे लूप से गुजरता है तो उस लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है और उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी को कहते हैं अन्योन्य। मेरे कारण तेरे में, अन्योन्य मतलब क्या हुआ, मेरे कारण तेरे में, हम में परिवर्तन हुआ, उसके चलते तुम में भी परिवर्तन हुआ, यह हुआ अन्योन्य प्रेरण। अन्य में प्रेरण, अन्य मतलब दूसरा, दूसरे में अन्योन्य प्रेरण, यानी मेरे में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तेरे में भी हो गया, तो यह हुआ अन्योन्य प्रेरण। और तुम में करंट होने लगा। और सेल्फ स्वप्रेरण, मेरे ही चुंबकीय क्षेत्र से मुझी में प्रेरण, यह हुआ स्वप्रेरण। याद आया, बहुत मेहनत किया गया था ऑफलाइन के समय में, अगर याद होगा तो, पर उस समय बच्चा लोग उतना सीरियसली नहीं लेता है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पहुंच जाए तो इसके लिए भी लिख सकते हैं ईएमएफ बराबर, सोचिए, माइनस N1, ये अगर N1 है, N1 डी फाई बाई डी टी, तो इसके लिए लिख सकते हैं E1 E2 बराबर, इसमें अगर N2 है, इसमें क्या है N2 डी फाई बाई डी टी माइनस में। बोलिए, इतना बात सबको समझ में आया। इसी पे आधारित है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मर। क्या आधारित है, ट्रांसफॉर्मर। तो बोलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर आए ना आए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये VVI फॉर शॉर्ट आंसर भी है, शॉर्ट आंसर में भी ये डाल दिया जाएगा। आई बात समझ में, जल्दी बोलिए, ये याद आया, ध्यान आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेज का लिया दिया जाएगा, ले देंगे तुरंत। ये इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, ये समझ में आया 100%, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, ये वाला क्लियर, एकदम ब्रेन में क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें होगा, उसमें होगा। अब आइए हम लोग का, यही तो है मेरा ट्रांसफार्मर, यही तो है ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई। अब इसी को तो करना है, तो ये देखिए, इसमें करंट घुमाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा इससे, इसमें करंट गुजारेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किससे गुजरेगा, इससे। वो मैग्नेटिक फील्ड किस रास्ते से गया, लोहा को मैग्नेटाइज कर दिया, लोहा में मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा तो लोहा मैग्नेट बन जाएगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड कहां घुस गया, इसमें, ये देखिए बुल्लू 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 जो लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इसके क्वाइल तक पहुंच गया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके क्वाइल तक। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, आइए तो इसको फटाक से हम लोग कर लेते हैं वर्किंग। ठीक है, आइए इधर देखिए, इधर अब हम फटाक से बना लेते हैं। अब अभी से 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक बना लीजिएगा इस तरह से, देखिएगा, समझिएगा कि बनाना भी थोड़ा सा मेहनत का काम है। इस तरह से बनाने सिखा रहे हैं हम आपको। ये बन गया आपका, पहले तो ये पहले बन गया। अब इसके बीच में भी ऐसा ही है, इसके बीच में भी ऐसा ही है, तो पहले इसके बीच में बनाइएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से
ठीक है। और यहां पे अब ऐसे लाइन लाइन खींचिएगा, ऐसे देखिएगा। ये फोटो आपको सही से बनाने आना चाहिए, ये फोटो आपको सही से बनाने आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें ही देखिए, एक सेकंड उसको हाँ, अब इसमें ही क्वाइल होगा, इसमें ही क्या होगा, क्वाइल। ये देखिए, ये ठीक है, ये हुआ आपका प्राइमरी क्वाइल, ये हुआ आपका सोर्स, ठीक है। और ये हुआ आपका, लाल रंग में ले लेते हैं सेकेंडरी, लाल में लेते थे सेकेंडरी, याद आया। ये है सेकेंडरी, और यहां जल रहा है आपका बल्ब, यहां जल रहा है आपका बल्ब। तो इसको कहते हैं कोर, इसको क्या कहते हैं, कोर। ये किसका रहता है, आयरन का, किसका रहता है, आयरन का, प्लेट्स रहता है, आयरन प्लेट्स सटा हुआ रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल। इसमें N1 टर्न है और इसमें कितना टर्न है, N2, ठीक है। अब इससे गुजर रहा है क्या, इससे गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हम इसका EMF का मान लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E1 बराबर, गौर से देखिए क्या लिखेंगे, E1 बराबर माइनस N1 d∅1 बाय dt। बोलिए, d∅1 नहीं, d∅ बाय dt। ये समझ में आया। ये किसका EMF लिखे, प्राइमरी क्वाइल, किसका लिखे, प्राइमरी क्वाइल, ठीक। अब अगर हम सेकेंडरी क्वाइल के लिखेंगे सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, E2 बराबर माइनस N2 d∅ बाय dt। जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब देखिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे जा रहा है सब का सब उसमें जाएगा, तो d∅ बाय dt का मान दोनों में क्या होगा, बराबर। d∅ बाय dt का मान क्या होगा, बराबर। इसको कहिए इक्वेशन 1, इसको कहिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों आपस में क्या होगा, d∅ बाय dt बराबर होगा। तो दोनों को भाग दे दीजिए, कट जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए E1 बाय E2 बराबर माइनस N1 d∅ बाय dt, d∅ बाय dt बटे माइनस N2 d∅ बाय dt, d∅ बाय dt, d∅ बाय n माइनस माइनस। तो E1 बाय E2 बराबर N1 बाय N2, दैट्स ऑल। यही हुआ ट्रांसफार्मर का रेशियो, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्म का रेशियो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो N1 बाय N2 को ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही है आपका, जल्दी बोलिए। मजा आ गया सीख करके, टेंशन खत्म हो गया ब्रेन से, ट्रांसफार्मर का टेंशन खत्म हो गया। कुछ नहीं है, ये तुम लिखने जानते हो, ये फैराडे का नियम लिखे हैं, फैराडेज लॉ। और ये भी क्या लिखे, फैराडे का नियम। N1 के लिए N1, N2 के लिए N2। बोलिए, ये देख करके अगर हल्का ना लगा तो आज का मेहनत बर्बाद। ये देख करके आपको हल्का ना लगा कि धौ सर यही था, इतना दिन से हम सोच रहे थे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये तो हम गर्दा उड़ा देंगे। तो अगर आज के क्लास के बाद ट्रांसफॉर्मर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। पूरी तरह से आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब बस ये देखिए,
अब आइए इधर, अब आते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर फोटो है दूठो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आइए, प्राइमरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, ट्रांसफार्मर का कोर, प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न, करंट I1, करंट I2, ठीक है। चलिए कोई तकलीफ नहीं, ये सब अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब आइए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही परिवर्तित कर सकता है, दृष्ट धारा के विभव को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर a device which is used to change the voltage of an alternating current. It cannot change the voltage of this current, direct current. It works on the principle of, देखिए ये किस पे, किस सिद्धांत पर आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन between two coils. We can say that it works on the principle of electromagnetic induction. बगल में लिख दीजिएगा फैराडेज लॉ, उसको भी लगेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कितना टाइप का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो स्टेप अप, यह कम वोल्टता वाले विद्युत धारा को उच्च वोल्टता वाले, स्टेप अप कम को ज्यादा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट। ये फर्स्ट पेज हुआ आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पेज हुआ, ठीक। स्टेप अप, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में पीडीएफ दें नहीं दें आपके पास स्क्रीनशॉट हो जाएगा बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर क्या है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, ये सेकेंडरी कहते हैं, स्टेप डाउन, सॉरी स्टेप डाउन क्या है, जो कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाता है, ठीक है, या उच्च वोल्टता वाले प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता वाले प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब इसमें क्या है, इसमें एक लोहा का कोर है, मेरी बात को याद रखो, रट्टा मत मारो, इसको गोली मार दो, डिचो डिचो डिचो, खत्म। तो मेरा बात ध्यान से सुन, एक लोहा का कोर होगा, बोल देना एगो लोहा का कोर है, उस पे दो गो क्वाइल लपेटा हुआ है दोनों तरफ, एक को कहेंगे प्राइमरी, एक को कहेंगे सेकेंडरी, बात खत्म। इतना को लिख सकते हो, उतने पे फोकस करो, ठीक है, ई ना कि रट्टा मारने के चक्कर में। लेकिन अब देखो, इसमें दो कुंडली रहता है जिसका नाम प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय, या एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है, मतलब अलग अलग रहता है, और यह नर्म लोहे के कोर पर लपेटा हुआ रहता है। प्राय प्राथमिक कुंडली को निवेशी कुंडली, प्राथमिक कुंडली को इनपुट बोलते थे और सेकेंडरी को आउटपुट बोलते थे। इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा। इसका कोर नर्म लोहे से बना रहता है जो वर्गाकार प्लेट में निश्चित आकार का कटा हुआ रहता है, और यह लेमिनेटेड रहता है। उसमें क्या रहता है, एकदम लगे, वो अगर कभी खोलिएगा लगेगा उस पर प्लास्टिक का लेमिनेशन, लेमिनेशन सब करवाते हैं ना सर्टिफिकेट में, प्लास्टिक का लेमिनेशन। तो उसका जो कोर का प्लेट सब होता है ना, कटा कटा नहीं बोले थे, बहुत सारा प्लेट चिपका के, वो लेमिनेटेड रहता है। इसे कांटा या लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है जिससे भंवर धारा से होने वाले क्षति को कम किया जा सके, वो हम अभी आपको बता देंगे। भंवर धारा से क्षति, ये कांटा नहीं है, कांटा लगा वाला काटा है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। फास्ट स्क्रीनशॉट। आज के क्लास में पूरा का पूरा एसी और ट्रांसफार्मर का कचूमर बाहर कर दिया गया है। आइए अब वर्किंग। जब प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्राथमिक से जब, यहां ध्यान दीजिएगा, जब प्राथमिक से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। चूंकि प्राथमिक विद्युत धारा भी अल्टरनेटिंग है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है, उत्पन्न होता है, जो लोहे के कोर के द्वारा, किसके द्वारा, लोहे के कोर के द्वारा द्वितीय कुंडली से गुजरता है, सेकेंडरी क्वाइल से
गुजरता है। जब अल्टरनेटिंग करंट के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। एसी में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक कॉइल में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग हम निर्गम वोल्टेज के रूप में करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका वर्किंग। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये ले लीजिए, यहां देखिए, इसमें अल्टरनेटिंग है सोर्स, इसका करंट है, इसमें करंट में चेंज होगा तो यहां के भी, यहां के फ्लक्स में, यहां से गुजर रहा है क्या, फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कहिए, फील्ड गुजरेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा एकदम भरा हुआ है। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज, इंपॉर्टेंट वाला और कुछ कुछ पॉइंट्स बता करके छुट्टी। यस यस, हो गया। फोटो बन जाएगा ना एग्जाम में, ऐसा बना दीजिएगा, ऐसा कम से कम बना दीजिएगा। मेरा तो उतना अच्छा बनता भी नहीं है, आप लोग इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस एक बार। ठीक है, जिस दिन लॉन्ग आंसर पढ़ाते हैं, बोलते हैं ना, उस दिन दोनों जो भी लॉन्ग आंसर पढ़ाए उसको प्रैक्टिस करके खत्म करना है, हाँ या ना। अब बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में शॉर्ट आंसर। अब धुआंधार छक्के छुड़ाएंगे किसके, शॉर्ट आंसर के, फिर ऑप्टिक्स का लॉन्ग आंसर और सब कहानी खत्म। एक दिन क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। तो कुछ कुछ अभी भी है, अभी 8-10 दिन समय है, धुआंधार व्यवस्था चलता रहेगा। यस, जिसको छुट्टी चाहिए उसको छुट्टी हो चुकी है, गो एंड एंजॉय। अरे भाई बीच में रोक देंगे तो ऐसे भी नहीं है पढ़ पाओगे, तो जो चले ही जाओ। ठीक है, आओ इधर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको कहते हैं, याद कीजिए, अभी तुरंत पढ़ाए थे। N1/N2 को ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा NP द्वितीयक कुंडली N2/N1, माफ कीजिएगा, क्या कहिएगा, N2/N1, माफ कीजिएगा, N2/N1, NS/NP, इसी को कहते हैं क्या, याद गलती नहीं कीजिएगा, N1/N2 नहीं करना है, N2/N1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हुआ, N2, सेकेंडरी बटे प्राइमरी, सेकेंडरी बटे प्राइमरी, मिस्टेक नहीं, हमसे गलती से लिखा गया था, आपको गलती नहीं करना। अब एफिशिएंसी, सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी देखिए, अभी तक क्या पढ़े कि आइडियल ट्रांसफार्मर रहेगा तो पावर खत्म नहीं होता है, लेकिन पावर कभी कभी घटता भी है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर दुनिया में पाया नहीं जाता है, तो पावर घटता है। तो आउटपुट पावर, आउटपुट जो है, आउटपुट पावर अब बटे इनपुट पावर को ही कहते हैं एफिशिएंसी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर एफिशिएंसी को ये, तो पी आउट बाय पी इन गुना 100, ये हुआ परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, किसी ट्रांसफर में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा कर्तव्य है कि सब बात आपको बता दिया जाए। क्लियर है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, पक्का पक्का ले लिए। देखिए, जो बच्चा छुट्टी हमसे मांगता है ना, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत वही हमको करता है,
एक्चुअली वो चाहता है कि एक भी मिनट हम सर को जाए छोड़ के ना जा सके। वो चाहता है कि अगर सर होंगे ऑनलाइन तो हम तो सर को ही देखते रहे। अरे हम बोलते तुम देखो ना भाई, थोड़ा इधर उधर भी थोड़ा टाइम दो, लेकिन नहीं सर आप ऑनलाइन रहिएगा, हम इधर उधर जा ही नहीं सकते हैं जब तक आपका वो बंद न करवा लेंगे तब तक नहीं। इतनी मोहब्बत ना करो, इतनी मोहब्बत ना करो, हम दीवाने ना हो जाएं। हाँ या ना, इतनी मोहब्बत ना करो यार, बहुत करते हो, हद हो गया। कहां से इतना प्यार लाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस हो सकता है, जिस लॉस की वजह से पावर घट जाता है, तो उसका नाम लिखा हुआ है कॉपर लॉस। नाम सुनते जाइएगा, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? जब उसमें करंट घूमेगा उस कॉइल में, तो कुछ ना कुछ तो हीट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो कॉपर लॉस में क्या उत्पन्न होता है? हीट। ठीक है, आखिरी पेज है, कहानी खत्म। उसके बाद है आयरन लॉस। क्या है? आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? जब एक से दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र जाता है, एक से दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र जाता है, तो दो चीज होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा, ठीक है, पूछेगा कितना टाइप का लॉस होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के कारण भंवर धारा, और लगातार चुंबकीय क्षेत्र एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस यहां लिखा हुआ है शैथिल्य कमी लॉस। ठीक है, भंवर धारा के कारण लॉस। ठीक है, एक आप देखिएगा, जब ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरिएगा ना, तो आपको आवाज आएगा ऐसे गन, उसको कहते हैं गुंजन क्षय। क्षय, इसको हिंदी में कहते हैं क्षय। क्षय, भंवर धारा क्षय। ठीक है, कॉपर लॉस को कॉपर क्षय। ठीक है, तांबा क्षय। ठीक है, ताम्र क्षय इसको बोलते हैं, ताम्र क्षय। ठीक है, हुमिंग लॉस इसको कहते हैं गुंजन क्षय। गुंजन क्षय, भंवरे की गुंजन हुम। ठीक है, और जब एक से दूसरे में फ्लक्स जा रहा है, तो अगर फ्लक्स का लाइन में कुछ कमी आ गया, तो इसको कहते हैं फ्लक्स क्षय। तो कितना लॉस पढ़े, कितना लॉस पढ़े, यहां देखिए, कॉपर लॉस, आयरन लॉस में दो ठो, ईडी और हिस्टेरेसिस, फिर हमिंग लॉस और मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, छुट्टी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, बच्चा सबका डिमांड रहता है, अब छुट्टी हो गया है, 2 मिनट हम बात करना चाहते हैं। बच्चा लोग का डिमांड रहता है कि सर ये भी कीजिए, सर वो भी दीजिए, सर वो भी दीजिए। बस हम खाली आपको समय नहीं देंगे, बाकी आप सब कुछ दीजिए। तो भैया बिना समय दिए हुए तो कुछ नहीं होगा, बिना समय दिए हुए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखाए थे, क्रीम। क्रीम, ये एकदम क्रीम चॉप है, क्रीम, क्रीम है ये। इस अभी तक जितना पढ़े उसका क्रीम है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, अब कहां पेज बचा हुआ है? अब सब पेज हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये जल्दी लीजिए ना पहले। भंवरे की गुंजन है मेरा गीत, अमरेश कुमार का एक ही है गीत, सर आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, इतना घटिया हम कभी गाएंगे भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सब खत्म हो गया। ठीक है, डोंट वरी, एसी भी हो गया है और
क्या हो गया है ट्रांसफार्मर। अगर आपको लगता है कि सर छूटा है तो ये देखिए, ये एक था जो इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे, ये था, उसके बाद ट्रांसफार्मर शुरू था। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी आपको बता दी गई। ट्रांसफार्मर गर्म होता है किस किस कारण से, वो सब भी बताए। कॉपर लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ जबरदस्त सा चीज लेकर के। बहुत हद तक चांस है कि अब आप लोग का शॉर्ट आंसर का सीरीज शुरू होगा। किसका? शॉर्ट आंसर का। पर डे कितना शॉर्ट आंसर चाहते हैं? जल्दी जी, बच्चे जुड़े हुए हैं, वो हम जान रहे हैं, वो मोहब्बत वाले बच्चे हैं। तो पर डे कितना शॉर्ट आंसर चाहते हैं? जल्दी एक बार लिख के देखिए, एक दिन में कितना शॉर्ट आंसर चाहते हैं? आप जितना बोलिएगा उतना ही बताएंगे। हमको लगभग 120 शॉर्ट आंसर बताना है। शॉर्ट आंसर 120 शॉर्ट आंसर हमको बताना है। आप बताइए पर डे कितना चाहते हैं? पर डे तो 10-10 गो से तो परीक्षा पार हो जाएगा। अरे बबुआ, 10-10 गो से परीक्षा पार हो जाएगा। 10-10 को अच्छा सर इतना क्यों बता? क्योंकि इतना बताना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका छूटेगा। फिर आप हमको मत बोलिएगा, आप हमको मत बोलिएगा। और ये तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा जब पूरा बेसिक समझा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी बताइए फाइनल। 50, एक बचवा 50 बोल रहा है। देखो देखो भैया, 20 ठो बचाने के लिए कम से कम लगेगा 1.5 आवर 20 ठो बताने के लिए। क्योंकि 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट तो एगो शॉर्ट आंसर में दोगे। 5 मिनट भी नहीं दोगे, खाली आके छपवा मारोगे कि लेके स्क्रीनशॉट सर हटाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, उससे तो नहीं होगा। समझा के बताएंगे कि खाली छपवा मरवा दें? समझा के बताएंगे। तो देखो 20 शॉर्ट आंसर में कम से कम तो 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि 20 गुना 5, ठीक है, तो बराबर कितना हुआ? 100 मिनट तो कम से कम लगेगा एक 20 गो में। तो हम सोच रहे हैं कि 20-20 करके बताया जाए, तो हमारे हिसाब से 20 ही सही रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटा से ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, 1.5 घंटा से कम में तो होगा नहीं। तो क्या 20 करेक्ट है? 20 चलेगा? ज्यादातर लोगों का 20 आया भी है। ठीक है, तो अब अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। और एक दिन तो मॉडल सेट का ला लिए हैं ऑब्जेक्टिव। बोलिए, एक दिन क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव चलेगा? क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव, एक दिन क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव। और ये सब जो होगा ना शॉर्ट आंसर, ये क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल सेट प्लस मेरा। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोगों का भी कुछ कुछ लड़ जाता है, हम लोग जो सोचते हैं वो भी आ जाता है। तो इसमें तीनों व्यवस्था रहेगा, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट प्लस तीनों मिला के बन गया 120। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव एक दिन कम से कम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दिन मॉडर्न फिजिक्स पे ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न फिजिक्स पे। और अरे बाप, अब ज्यादा इससे नहीं हो पाएगा, एक दिन मैग्नेट पे भी लेना था, क्या करें, समय का कमी है। आप लोग के साथ भी बहुत है, आप लोग को भी धुआंधार 2 घंटा 4 घंटा लगे रहना पड़ता है, हम आप लोग की भी परेशानी को समझते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फाइनल हुआ 20-20। ठीक है, चलिए पूरे सिलेबस का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ऑप्टिक्स का भी लॉन्ग आंसर का एक ही क्लास लेंगे, चाहे लंबा हो 5 घंटे का, उससे मतलब नहीं। ऑप्टिक्स के एक दिन लेंगे और पूरा लेंगे। ऑप्टिक्स एक दिन लेंगे, पूरा लेंगे। ठीक, तैयारी करके रहियो, समझ लियो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अमरेश कुमार, इतनी मोहब्बत मत करो यार, बाय बाय। ठीक, चैप्टर, यस
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर। अच्छा, आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज का क्लास अगर पसंद आया, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे को पसंद आया, और आज का क्लास था भी दमदार, आपका दिल भी बोलेगा यस। बाय बाय।